आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सहायक आचार्य 1972। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये जारी की गई आवश्यक सूचना। और ये आवश्यक सूचना किससे संबंधित है? ये सहायक आचार्य भर्ती 2020-21 अंग्रेजी विषय से संबंधित है। दोस्तों आपको बता दूं कि अंग्रेजी विषय में सहायक आचार्य के लिए कुल 2519 अभ्यर्थियों के द्वारा जो है आवेदन किया गया था, जिसमें से 379 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है उन्होंने आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2140 अभ्यर्थियों के द्वारा ही अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में जमा कराई गई थी। तो आयोग के द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों के 2140 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म की स्क्रीनिंग की गई और स्क्रीनिंग के बाद में 1886 अभ्यर्थी जो हैं उनके आवेदन फॉर्म को स्वीकृत किया गया। ठीक है, इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके आवेदन फॉर्म पूरी तरह से स्वीकृत हो चुके हैं, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके आवेदन फॉर्म औपबंधिक रूप से यानी प्रोविजनल रूप से स्वीकृत किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला नंबर का अभ्यर्थी, दूसरे नंबर का अभ्यर्थी, तीसरे नंबर का अभ्यर्थी, इनके आवेदन फॉर्म स्वीकृत कर दिए गए हैं। लेकिन 4 नंबर का जो अभ्यर्थी है जिसके यूआईडी नंबर ये दिए गए हैं, इसका आवेदन फॉर्म पूरी तरह से स्वीकृत नहीं हुआ है, अस्थायी रूप से स्वीकृत हुआ है। तो इसको क्या करना है? इसको अपना ये जो दस्तावेज दिया गया है, ये जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, ये आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। ठीक है, तो जिस भी अभ्यर्थी के यूआईडी नंबर के सामने इस प्रकार से डिटेल दी गई है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स उसको आयोग कार्यालय में जमा कराना है, वो डॉक्यूमेंट्स आप जब तक नहीं जमा कराओगे तब तक आपका आवेदन फॉर्म अस्थायी रूप से स्वीकृत माना जाएगा। तो कब तक आपको आवेदन फॉर्म जमा कराना है, डॉक्यूमेंट्स जमा कराना है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको वीडियो के अंत के अंदर जानकारी प्रदान करूँगा। तो आपसे एक विशेष निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिर्फ बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती विज्ञापनों के बारे में, अपडेट्स के बारे में जानकारी प्रदान करता हूं। इसलिए यूपी और बिहार के जो भी अभ्यर्थी वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल का जो लिंक है वो अपने दोस्तों के पास में सोशल मीडिया साइट पर शेयर जरूर करें। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए हैं उनको क्या डॉक्यूमेंट्स जमा कराना है वो उनकी यूआईडी नंबर के सामने दिया गया है, उसको पढ़ना है आपको। ठीक है, ये पूरी पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए। जिस भी अभ्यर्थी के आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं उनके यूआईडी नंबर के सामने लिखा हुआ है आवेदन स्वीकृत, और जिनके आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन दस्तावेज की कमी है उनको जो यूआईडी नंबर के सामने डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट्स और निर्धारित तिथि से पहले पहले आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। तो किस डेट से पहले पहले आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है वो भी मैं आपको जानकारी प्रदान करूंगा। पहले आप देखिए ऐसे अभ्यर्थियों की लिस्ट जिनके आवेदन फॉर्म जो है वो आयोग के द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं। ठीक है, अंग्रेजी विषय के अंदर यह आपके सामने इन अभ्यर्थियों की जो है लिस्ट दिखा रहा हूं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म स्वीकृत हो गए हैं उनको आगे क्या प्रोसेस करनी होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी अपडेट आएगी आपके विषय से संबंधित वो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, ये आप देखिए। तो हमारा जो चैनल है ये नया है और आपसे हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। ठीक है, बाकी आप किसी भी विषय पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं उस विषय पर आपको निश्चित रूप से जानकारी प्रदान करूंगा।
आपको बता दूं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा सहायक आचार्य भर्ती का विज्ञापन जो है वो जल्दी जारी किया जाएगा। इसलिए जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत हो चुके हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी आपके लिए लेटेस्ट वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप तैयारी में लग जाएं। ठीक है। अभी मैं आपको उन अभ्यर्थियों की लिस्ट भी दिखाऊंगा, डिटेल भी दिखाऊंगा कि जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं, और आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किस वजह से किए गए हैं, किस कारण से किए गए हैं, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप देखिए जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और जिनके आवेदन फॉर्म अस्थायी रूप से स्वीकृत किए गए हैं, उनके यूआईडी नंबर के सामने वो कारण दिया गया है कि जो डॉक्यूमेंट्स अधूरा है, आपने जमा नहीं कराया है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है आयोग कार्यालय के अंदर जमा कराना है। तो आपका आवेदन जो है वो पूरी तरह से स्वीकृत हो जाएगा। ठीक है। और ये 633 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये यूआईडी नंबर अभ्यर्थी की, और ये वो कारण है जिस कारण से आपका जो आवेदन फॉर्म है वो आयोग के द्वारा अस्वीकृत किया गया है। ठीक है। तो प्रत्येक अभ्यर्थी की यूआईडी नंबर के सामने आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए जाने का कारण दिया गया है कि आपका आवेदन फॉर्म किस कारण से अस्वीकृत किया गया है। ठीक है। तो ये आप देखिए 633 टोटल जो है वो अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं उन 633 अभ्यर्थियों की लिस्ट जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। ठीक है। और आवेदन फॉर्म किस वजह से अस्वीकृत किए गए हैं वो कारण आपके यूआईडी नंबर के सामने लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप ये निर्देश जो हैं वो देखिए किस अभ्यर्थी का आवेदन फॉर्म किस वजह से अस्वीकृत किया गया है। टोटल जो अभ्यर्थी हैं वो 633 है। बाकी आयोग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले देखिए आप जिन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं उनकी ये लिस्ट, ये आपके सामने लिस्ट चल रही है। इन अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिए गए हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी जो है वो आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराई। अब पता नहीं, लोगों को पता नहीं है क्या बात है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है, और ऑनलाइन आवेदन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं, स्कैन करके अपलोड करते हैं, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्लस ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट, ये सब आपको जो है आयोग कार्यालय के अंदर निर्धारित तिथि के अंदर जमा कराना होता है। लेकिन इन अभ्यर्थियों के द्वारा, ज़्यादातर अभ्यर्थियों के द्वारा अपने जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी थी और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स थे वो आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराए थे। इस वजह से आयोग के द्वारा इन अभ्यर्थियों के जो आवेदन फॉर्म है वो अस्वीकृत कर दिए गए हैं। टोटल 633 अभ्यर्थी हैं जिनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत किए गए हैं। तो ये आप देखिए आपके सामने इन अभ्यर्थियों की लिस्ट में लेके आया हूँ। अब इसमें अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने निर्देश जो है वो क्या दिया है वो देखिए आप। एक 6 नंबर पॉइंट में क्या कहा है कि ये जो अभ्यर्थी जिनके आवेदन फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं वो पूरी तरह से क्या है, औपबंधिक है, यानी अस्थायी रूप से उनके आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। आवेदन स्वीकृत करने का मतलब ये नहीं है कि वो सारे अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य हैं। ठीक है।
आप असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्य हैं या नहीं है, इसका निर्णय आयोग के द्वारा बाद में लिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो आप इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किए गए हैं। इसके बाद में आगे क्या कहा है कि आयोग में आमंत्रण की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपनी सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों या कागजातों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे साक्षात्कार से वंचित कर दिए जाएंगे। तो जिन भी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया है, उनको इंटरव्यू के टाइम पर क्या करना होगा, अपने सारे जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट हैं, उनकी ओरिजिनल प्लस सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको जो है आयोग कार्यालय में लेकर के जानी होगी। ठीक है, बाकी ये ऐसे निर्देश हैं जिनको आप खुद पढ़िए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ा बन जाएगा। इस 8 नंबर के निर्देश के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना करके भी आपको जानकारी प्रदान की गई है कि यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग जो है कौन से 5 बिंदु होते हैं जिनकी पूर्ति नहीं करने पर आपको एक प्रमाण पत्र जो है वो देना होता है। ये 9 नंबर का पॉइंट भी देखिए, 10 नंबर का पॉइंट भी देखिए, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, 12 नंबर का पॉइंट, इसके बाद में 13 नंबर का पॉइंट, इसके बाद में 14 का, फिर 15 का, ये सारे निर्देश आप पढ़ लीजिए। इसमें आयोग ने क्या कहा है, अगर किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार की दावा या आपत्ति है तो 6 जनवरी 2025 साय 5 बजे तक केवल और केवल आयोग कार्यालय के ईमेल आईडी, ये आयोग की ईमेल आईडी है, यहाँ पर अपनी दावा या आपत्ति भेज सकता है। किसी भी कारण से निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त होने वाले दावा या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य ईमेल आईडी पर भेजे गए दावा या आपत्तियों पर भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये निर्देश आप अच्छी तरह पढ़ लीजिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं या आपकी कोई आपत्ति है तो आप केवल ईमेल के माध्यम से ही आयोग कार्यालय के अंदर भेज सकते हैं। और ईमेल के अंदर या पत्र व्यवहार के अंदर अपनी यूनिक आईडी नंबर जो है आपको अवश्य लिखना, अपना नाम नहीं लिखना है बल्कि यूनिक आईडी नंबर लिखना है। तो ये थी आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।